हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.4। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर भी है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इस चैप्टर के प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। जैसे आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कुछ पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके की इसमें ट्रिगोनोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो 3 आइडेंटिटीज़ क्या हैं, ये तीनों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। बस यही 3 आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद हम कोई भी आइडेंटिटीज इससे बना सकते हैं। जैसे पहला साइन और कॉस में होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर का वैल्यू प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब सेक स्क्वायर का वैल्यू में से टेन स्क्वायर का वैल्यू को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये भी आपका 1 के इक्वल आएगा। और उसी तरीके से फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। अब इस बेस 3 आइडेंटिटीज पर थोड़ा बहुत चेंज करके हम कुछ और फार्मूला बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बस इसी से ये बना है। कहीं कहीं आपको ये भी डायरेक्ट यूज करने के मिलेगा। और फिर ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इनको भी चेंज कर सकते हैं। ये प्लस में है, इधर आएगा, सॉरी माइनस में, इधर आएगा प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इसको इधर ले जाएंगे प्लस में, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर इसी तरीके से इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, कॉस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर यह कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो ये इस तरीके से चेंज कर के हम बना सकते हैं। तो हम ये नहीं भी याद है तो हमको मेन आइडेंटिटी जो होती है, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये पता होनी चाहिए। तो फिर ये तीनों याद है तो हम वहाँ पे चेंज कर भी सकते हैं कि किसका कैसे चेंज करेंगे। प्लस माइनस चेंज करना कोई बड़ी बात है नहीं। तो एक बार फिर से आइडेंटिटी समझ लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये आइडेंटिटीज तो हो गई। अब ये होती क्यों है, अगर ये प्रूफ करने के लिए आ जाए तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल में होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो उसमें भी बहुत सारी आइडेंटिटीज थी जिसमें केवल एक प्रूफ करके बताए थे और उसी तरीके से सबको प्रूफ करना। तो बस इसमें भी कुछ नहीं करना है, एक आप समझ लीजिए और उसी तरीके से बाकी सबको घर पर प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हम एक आइडेंटिटीज आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से आप घर पर सब कीजिएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको राइट एंगल में ही पढ़ना है और उसी में समझना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए हैं। यहाँ पे एक ए बी सी, ये बी राइट एंगल हो गया। इन दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को हम लोग थीटा लेट कर लिए। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में बी राइट एंगल एंड और सी को थीटा लेट कर लिए।
तो किसी भी एंगल में आपको पता है कि हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनस और एंगल बेस चेंज होते रहता है। जो एंगल रहेगा उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है। अगर ये थीटा है तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस। अब आते हैं यहाँ पर LHS देखते हैं। LHS में है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो साइन थीटा के लिए रेशियो क्या होता है P/H। तो ये साइन थीटा ये है तो P ये हुआ P/H, मतलब कि AB/AC। आप इसको AB/AC ना लिख करके P/H भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा का होल स्क्वायर इस तरीके से लिखेंगे। कॉस थीटा का रेशियो होता है B/H, तो B ये हुआ BC/AC। अब यहाँ पर आप AB/AC BC/AC में लिखिए या P/H B/H किसी भी तरीके से लिखिए, आपका प्रूफ होगा ही। अब ये होगा AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। AC स्क्वायर और AC स्क्वायर का एलसीएम AC स्क्वायर, तो यहाँ से ये 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ, 1 से मल्टीप्लाई होकर के हुआ AB स्क्वायर, प्लस फिर ये 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ और 1 से मल्टीप्लाई होकर के ये हुआ BC स्क्वायर इक्वल टू, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कहाँ है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आप पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, और नीचे है आपका AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हुआ। अब AC स्क्वायर में AC स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो ये 1 टाइम्स में डिवाइड हो, ये RHS के इक्वल आ गया। तो इसी तरीके से आप बाकी सारी आइडेंटिटीज को भी बनाइएगा। यहाँ पे प्लस करना होगा प्लस कीजिएगा, जहाँ पर माइनस करना होगा माइनस कीजिएगा। अब इस आइडेंटिटीज पर हमें अपने एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करना है। बस उनमें यही तीनों आइडेंटिटीज यूज करना है, और ये इन तीनों आइडेंटिटीज से ये सब आइडेंटिटीज बनी हैं, तो इनको भी यूज करना है उसमें। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज 8.4 के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरफ। पहला प्रॉब्लम्स है जिसमें दिया एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब कि साइन ए को कॉट ए के रूप में लिखना है, सेक ए को भी कॉट के रूप में, और टेन ए को भी कॉट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले साइन ए के लिए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। साइन ए के लिए, तो साइन ए के लिए कॉट में डायरेक्ट कोई आइडेंटिटीज होती नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉट के साथ किसकी आइडेंटिटीज होती है, तो कॉट के साथ कॉसेक की होती है, और फिर कॉसेक के साथ साइन में होती है। तो साइन को हम लोग 1/cosec ये लिख सकते हैं। साइन और कॉसेक क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो साइन ए को 1/cos है, 1/cos को एक को साइन है, या कॉसेक ए को 1/sin है, इस तरीके से आपस में लिख सकते हैं। कॉसेक ए के लिए हमको पता है यूजिंग द आइडेंटिटीज, कॉसेक वाली आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो कॉसेक वाली होती है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर केवल कॉसेक है।
तो यहाँ से चेंज करेंगे। कॉसेक थीटा के लिए क्या होगा, तो ये स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट आएगा। तो सबसे पहले इसको कॉसेक स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से आते हैं, साइन ए इक्वल टू 1/कॉसेक ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1/कॉसेक एक का होगा कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर एक वाली आइडेंटिटीज हम लोग यूज करेंगे। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/कॉस एक्स, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1+कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा के लिए ए लिखा हुआ है। अब ये हमको साइन स्क्वायर नहीं, साइन को कॉट के फॉर्म में बदलना है, तो ये स्क्वायर है, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट साइन ए इक्वल टू √1/1+कॉट स्क्वायर। अब चेंज करना है सेक ए को कॉट ए के रूप में। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटीज यूज होगी उसको लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटीज होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1+tan स्क्वायर, ये होता है। ये सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, चूँकि ये tan है हमको कॉट में चेंज करना है, तो 1+tan को 1/कॉट, तो 1/कॉट स्क्वायर, ये इस तरीके से लिखेंगे भैया। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे, कॉट स्क्वायर ए इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पर हो गया कॉट स्क्वायर ए +1। अब ये सेक स्क्वायर ए इक्वल टू आया है कॉट स्क्वायर ए +1/कॉट स्क्वायर ए। हमको सेक को चेंज करना है, तो ये स्क्वायर जो है इधर स्क्वायर रूट में आएगा, तो सेक के इक्वल टू √कॉट स्क्वायर ए +1/कॉट स्क्वायर। तो सेक भी कॉट के फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पर सब कॉट का ही रेशियो है और कोई दूसरा रेशियो है नहीं। अब हमें चेंज करना है tan ए को। tan ए के लिए सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कॉट में चेंज करना है तो tan ए को 1/कॉट ए लिखेंगे, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें दिया एंगल ए के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सेक ए के फॉर्म में लिखना है। जैसे अभी प्रॉब्लम नंबर 1 को साइन, सेक, tan को कॉट में बदलें, उसी तरीके से कॉस को साइन को, कॉसेक को, tan को कॉट को सेक के में बदलना है। तो आते हैं आप सबसे पहले कॉस के लिए वी नो डैट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन cos a इक्वल टू 1/सेक। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस का होता है b/h और सेक का होता है h/b। तो इस तरीके से cos a इक्वल टू 1/सेक हो गया। अब साइन के लिए, साइन ए के लिए क्या होगा, तो यूजिंग द आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये होता है।
अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस के लिए पता ही आपको 1/sec ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस के लिए 1/sec, तो कॉस स्क्वायर के लिए 1/sec स्क्वायर ए। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, तो एलसीएम लेंगे होगा ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर है, इधर आएगा स्क्वायर रूट में, देयरफॉर साइन ए इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। अब यहाँ से ये सेक स्क्वायर नीचे माइनस में है, तो इसको रूट तोड़ भी सकते हैं, ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट ओवर बाई सेक। ये इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पर स्क्वायर था और ये स्क्वायर रूट हट गया तो एक सेक बाहर आ गया। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटीज होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमको रेशियो चेंज करना है केवल और केवल सेक के फॉर्म में ही होना चाहिए, या उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद ऑल कोई अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चेंज करेंगे तो एक टेन आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका गलत हो जाएगा। इसलिए केवल और केवल यहाँ पर सेक और एक कांस्टेंट टर्म 1 के ही रूप में दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर ये आपका आंसर हुआ। अब tan a को sec a के रूप में चेंज करना है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटीज यूज करेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होगा आपका sec स्क्वायर, प्लस में है इधर आएगा माइनस में tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर में इधर आएगा स्क्वायर में रूट में, इसलिए tan a इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये tan चेंज हो गया। अब इसी तरीके से cot को चेंज करेंगे, cot a इक्वल टू होता है 1/tan a, और tan के लिए अभी आपने ये लाया तो यहाँ पर लिख देंगे 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब नंबर 5 में cosec ए के लिए sec में चेंज करना है, तो cosec ए के लिए लिखेंगे 1/sin a, और sin a के लिए हमने ऊपर लाया है sec स्क्वायर ए माइनस 1 होल अंडर रूट बाई sec a, तो यहाँ पर sec a ऊपर चला जाएगा बाई sec स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप चेंज कीजिएगा। यहाँ पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और हो सकता है कि कोई दूसरा भी आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप हर एक दूसरे को आपस में चेंज करके प्रैक्टिस किए रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बाकी बचे हुए प्रॉब्लम्स के साथ।